ढोलकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा आम का बाग था। बाग में बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। वह बाग सभी गांव वालों के लिए था। उस बाग से गांव का हर एक आदमी आम तोड़कर खाता था। उस बाग में पिछले कुछ दिनों से कोई भी आम तोड़ने नहीं जा रहा था, क्योंकि बाग में एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन कुछ बच्चे उस बाग में आम खाने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस बाग में चुड़ैल भी रहती है। तब सोहन बोलता है, मोहन, पिंकी, चलो इस बाग से आम तोड़कर खाते हैं। आम देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तभी मोहन बोलता है, हाँ सोहन, आम देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। मेरे पापा भी कहते थे, मैं जब छोटा था तो इसी बाग में खेलता था और आम खाया करता था। ये बाग तो सभी गांव वालों का है, तो हम लोग फ्री में आम खा सकते हैं और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तभी पिंकी, चलो तब इंतजार किस बात का, इन रसीले आमों पर टूट पड़ते हैं और स्वादिष्ट आम का मजा लेते हैं। सभी बच्चे बाग के आम को तोड़कर मजे से आम खाने लगते हैं। तभी वहाँ जोर से हवा चलने लगती है और बाग का गेट अचानक बंद हो जाता है। इतने में सब बच्चे डर जाते हैं। सोहन बोलता है, अरे बाप रे, ये गेट तो बंद हो गया, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे। मोहन बोलता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब अंधेरा भी होने वाला है और इस बाग की दीवारें कितनी बड़ी बड़ी हैं। हम लोग चाहकर भी इस दीवार को पार नहीं कर सकते हैं। पिंकी बोलती है, हम लोगों ने तो घर पर भी बताकर नहीं आया है, हम तीनों यहाँ पर हैं। तभी अचानक से उन तीनों को हंसी की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज बहुत ही डरावनी थी। वह तीनों डर के मारे कांप रहे थे। तभी सोहन, यह आवाज कहाँ से आ रही है? यह हंसने की आवाज किसी भूत या चुड़ैल की तो नहीं? पिंकी, चुप कर सोहन, कुछ भी मत बोल, मुझे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है और लगना भी चाहिए ही। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर तीनों बच्चे इतना डर जाते हैं कि मानो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तभी बच्चे, बचाओ बचाओ चुड़ैल चुड़ैल, और बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल बचकर, कहाँ जाओगे बच्चों, पूरा बाग मेरे काबू में है और दरवाजे भी बंद है, तुम चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते हो। बच्चे, हमें बाहर जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बस थोड़ा सा आम खा के लिए प्लीज हम तीनों को जाने दो। तुम तीनों को कोई माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने मुझसे बिना पूछे इस बाग का आम खाया है। जो भी इस बाग में एक बार आता है, मैं उसे बाहर नहीं जाने देता, वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इस बाग में जितने भी आम देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वह सब आम है? नहीं, वह सब इंसान है, जिन्होंने तुम तीनों के जैसा मेरे बाग में आने की जरूरत है और मुझसे बिना पूछे आम खाया था। इसलिए मैंने उन लोगों को सजा के तौर पर आम के रूप में बदल दिया। बच्चे, इसका मतलब है कि आप हम तीनों को भी आम में बदल देंगे। सही समझा बच्चे, तो तैयार हो जाओ तुम लोग आम के रूप में बदलने के लिए। उनके बाद तुम तीनों चाहकर भी इंसान नहीं बन पाओगे। वह चुड़ैल उन तीनों को अपनी काली शक्तियों से आम के रूप में बदल देता है। सोहन, मोहन और पिंकी आम के फल बनकर पेड़ पर लटक जाते हैं। बच्चे, बचाओ बचाओ, हमें फिर से इंसान बना दो, हम दोबारा इस आम के बाग में नहीं आएंगे, हमें इंसान बनाओ। बचाओ बचाओ। चुड़ैल, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, तुम लोगों की आवाज मेरे अलावा और कोई नहीं सुन सकता है। जैसे ही गांव का कोई भी आदमी उस बाग में आम खाने आता है, वह चुड़ैल उसे आम के रूप में बदल देती है। इसलिए उस गांव में धीरे धीरे करके बहुत सारे आदमी गायब होने लगते हैं। गांव वालों को लगता है कि उन्हें कोई अगवा करके ले जा रहा है, पर किसी को पता ही नहीं है कि वह आदमी बाग में आम बनकर लटक रहा है। गांव वाले, ना जाने हमारे बच्चे कहाँ चले गए हैं, 4-5 दिन हो गए, न सोहन का पता है, न मोहन का पता है और न पिंकी का पता है, न जाने बच्चे कहाँ चले गए हैं। मेरा भाई भी लापता है, ना जाने कहाँ चला गया है और पता नहीं कहाँ गायब हो रहे हैं सारे गांव वाले।
हमने पुलिस में शिकायत भी की है, लेकिन उन्हें भी कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। हम लोगों को तो बहुत डर लग रहा है, और लगे भी क्यों ना एक एक करके सब लापता हो रहे हैं। अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है, ऐसे अचानक लोग गायब हो रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही गंभीर बात है। सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। पुलिस और गांव का मुखिया भी कुछ नहीं कर पाता। वह लोग करते भी कैसे, क्योंकि उन्हें पता ही कि जो लोग गायब हो गए हैं वह आम बन के पेड़ पर लटक रहे हैं। उसी गांव में एक आम वाला रहता है जिसका नाम मोहित होता है। मोहित बाग से आम तोड़ता और उसे बाजार में ले जाकर बेचता था। लेकिन जिस बाग से वह आम चुराता था उसका मालिक शहर से गांव लौट आया, जिसके कारण मोहित बाग से आम नहीं तोड़ पाया। मोहित, ओप्पो, अब मैं क्या करूं, इस बाग का मालिक तो गांव में लौट आया है। कितना अच्छा होता यह 10 से 15 साल बाद आता। खैर, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, और अभी आम का सीजन भी है, तो मुझे कोई और बाग देखना पड़ेगा आम तोड़ने के लिए, जहाँ से मैं आम तोड़कर और बाजार में अच्छी कीमत पर बेच सकता हूँ। मोहित गांव की तरफ जा रहा था तो उसने वही चुड़ैल वाला बाग देखा। अरे, ये बाग तो मैं भूल ही गया था, यह बाग तो पूरे गांव का है। मैं तो बचपन में यहाँ खेलने आता था और आम भी तोड़कर खाता था। चलो, अब ना किसी मालिक का डर और ना ही पकड़े जाने का डर, मैं तो इसी बाग से आम तोड़कर बाजार में बेचूंगा। मोहित अंदर जाने वाला ही होता है कि तभी वह चुड़ैल देखता है जो एक आदमी के सामने प्रकट होता है। आदमी डर जाता है। बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, तुम बच नहीं सकते। तुमने इस बाग में आने की गलती की है। जो कोई इस आम के बाग में आएगा मैं उसे मार कर आम बना दूंगा। अब मैं तेरा भी वही हाल करूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे आम मत बनाओ। बाहर से मोहित यह सब देख सुन रहा था। मोहित, इसका मतलब यह है कि इस बाग में चुड़ैल रहती है। जो गांव का आदमी सब गायब हो रहे हैं, ये चुड़ैल व आदमी सबको आम बना दे रही है। मोहित अपनी आँखों से देखता है कि उसे चुड़ैल ने आदमी को आम बना दिया और वह आदमी आम के पेड़ में टंग जाता है। यह सब देख मोहित बहुत डर जाता है। यह सब क्या हो रहा है? इस बाग में चुड़ैल रहती है और किसी को पता ही नहीं है। यह बाग पहले कितना सुंदर था, कितना विशाल था, लेकिन यह चुड़ैल कहां से आ गया यहाँ पर? यह कब से रह रहा है? इससे पहले कि और इंसान इस बाग में जाए और आम बन जाए, मैं अभी गांव में जाकर सारे गांव वालों को आम के बाग में जो भूत है उसके बारे में बताता हूँ। मोहित फौरन जाकर अपने गांव वालों को उस आम के बाग में जो चुड़ैल है उसके बारे में बताता है, पर गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। गांव वाले, ऐसा नहीं हो सकता, यह बाग तो कितना पुराना है। अगर वहाँ पर कोई भूत या चुड़ैल रहता है तो हम लोगों को तो जरूर दिखता है, लेकिन अभी तक वहाँ वैसा कुछ नहीं दिखा। दूसरा आदमी, हाँ तुम सही कह रहे हो। देखो मोहित, तुम ऐसे चुड़ैल का नाम लेकर हम सबको डराओ मत, और इस तरह की झूठी खबर सुनाकर किसी को बेवकूफ बिल्कुल मत बनाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मोहित, ओहो, यह कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँगा और मैं आप लोगों को बेवकूफ क्यों बनाऊं? मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैंने अपनी आँखों से देखा है कैसे उसे चुड़ैल ने एक आदमी को आम बना दिया और पेड़ पर लटका दिया। गांव वाले, हे भगवान, अगर तुम सही कह रहे हो तो हमारे परिवार वाले भी बाग में जाकर आम बन गए होंगे। गांव वाले, अगर ऐसा है तो हम अपने परिवार वाले को कैसे बचाएंगे? हमें उस बाग में जाकर उस चुड़ैल से मुकाबला करना होगा और अपने परिवार को बचाना होगा। मेरे पास एक उपाय है। हम सबको साथ मिलकर उस आम के बाग में जाना होगा, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। जब सारे गांव वाले मिलकर उसे भूत से लड़ेंगे तो वह जरूर खत्म हो जाएगी। मोहित, आपने सही कहा भाई साहब, चुड़ैल जल्दी से जल्दी वहाँ से चली जाए, फिर मैं आम तोड़कर बाजार में बेचूंगा और बहुत सारे पैसे कमा के माला माल हो जाऊंगा। सभी गांव वाले एक साथ आम के बाग की ओर जाने लगते हैं।
वह चुड़ैल एक साथ सारे गांव वालों को देखकर गुस्से से कहती है, तुम सब एक साथ एक बार आकर मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब मैं अपनी काली शक्तियों से तुम सबको एक बार में आम बना दूंगा। गांव वाले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई की जीत होने वाली है। चुड़ैल, जैसे मैंने सारे गांव वाले को आम के रूप में तब्दील कर दिया, वैसे ही मैं तुम लोगों को भी आम के रूप में तब्दील कर दूंगा। बहुत सालों पहले किसी ने मेरी जान ले ली थी। मुझे आम खाना बहुत पसंद था, इसीलिए मेरी जान आम में ही लटकी रही और मैं मरने के बाद भी इस बाग में रहने लगा। इस बाग में जो भी आम खाने आता है मैं उसे आम में बदल देता हूँ, और यह सिलसिला आज तक जारी है और आगे भी चलता रहेगा। मैं तुम सबको एक साथ आम बना दूंगा तो गांव में लोग ही नहीं बचेंगे, तो कोई आम खाने भी नहीं आएगा, क्योंकि यह सारे के सारे आम मेरे हैं, सिर्फ मेरे। गांव वाले, ऐसी गलतफहमी मत पालो, यह बाग हमारा है। पिछले 100 सालों से हम गांव वाले ही इस बाग का आम खा रहे हैं। जैसी ही चुड़ैल वह सबको आम बना रहा था, वैसे सारे गांव वाले आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुड़ैल को घेर लेते हैं और भगवान का नाम जपने लगते हैं। तभी चुड़ैल दर्द के मारे चिल्लाता है और कहता है, नहीं, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस लौट के जरूर आऊंगा अपनी मौत का बदला लेने। भगवान का नाम सुनकर चुड़ैल के कान से खून निकलने लगता है और वह जलकर रख बन जाता है। उस चुड़ैल का रख होते ही सारे गांव वाले आम से वापस इंसान बन जाते हैं और वह बाग फिर से हरा भरा और खुशहाल हो जाता है। गांव में आम के बाग की चुड़ैल का डर भी निकल जाता है।